राम काज के लिए हूँ। जो कुछ मेरा काम है राम काज ही है और कोई काम नहीं। दुकान पर हैं तो, फैक्ट्री में हैं तो, ऑफिस में हैं तो, खेत पर हैं तो, शादी में गए हैं तो, बाजार में घूम रहे, हर समय मैं राम काज के लिए ही निकला हूँ। फिर कोई अपराध होगा ही नहीं। मंदिर और हम, पूजा और हम जब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर साधु भी गिर जाता है, साधक भी गिर जाता है। इसलिए हर समय एक ध्यान रहे कि मैं रामकाज कर रहा हूँ, मेरा पूरा जीवन रामकाज। फिर शरीर नहीं रहता, वो शरीर ही मंदिर हो जाता है। जिन संतों के हम चरण वंदन करते हैं, जिनके लिए हम माथा टेकते हैं, जिनकी समाधियों का दर्शन करने जाते, वो सब रामकाज हो चुके थे। इसके लिए हमको वो मंदिर ही दिखाई देते हैं, इसलिए वो मंदिर बने कि उन्होंने राम काज किया नहीं, वो राम काज ही हो गए। 24 घंटे उनकी श्वास ही राम काज है, उनके जीवन का स्नान भोजन आदि सब कुछ राम काज है। अपने लिए कुछ भी नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ मेरे प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ मेरे प्रभु को आनंद मिल रहा है। मैं जो, जैसे छोटा बच्चा कुछ भी करता है, दूर बैठे मुस्कुराते रहते हैं, आहा करते रहते हैं, ऐसे ही हमारी हर क्रिया से भगवान आहा आहा करे, वाह वाह करे, तो हमारे जीवन की हर क्रिया भजन हो जाएगी। फिर अलग से ये समस्या समाप्त हो जाएगी। भजन तो करना चाहते, टाइम ही नहीं मिलता है। वो व्यक्ति बहुत अपने को धोखा दे रहा है जो कहता है टाइम ही नहीं मिलता है, वो 2 घंटे अखबार पढ़ता रहता है। जो कहता है टाइम ही नहीं मिलता, एक अखबार से पेट नहीं भरता, कई चाटता है, उलट पुलट के देखता है। सवेरे पढ़ गया, फिर दोपहर को कौन सी नई चीज़ निकल आई, फिर आएगा, फिर खोल के बैठ जाएगा। चलो दोपहर को पढ़ गया, फिर रात को लौटेगा, फिर उसी को बैठे खोलता रहेगा। तो क्या कर रहे हो उसको? बार बार थूक रहे हो, बार बार चाट रहे हो, उसी को कर रहे हो। जो कहता है समय नहीं मिलता, वो घंटों टीवी देख रहा है, एक चैनल से पेट नहीं भरता, 10 चैनल बदलता रहता है। वो घंटों पार्क में गप्पे हाँकता रहता है, कहता है टाइम नहीं मिलता है। वो धोखा दे रहा है अपने को, भगवान को धोखा नहीं दे रहा, वो अपने जीवन को धोखा दे रहा है। हनुमान जी इसके आदर्श हैं। उनकी हर श्वास राम के लिए है, हर कदम राम के लिए, हर दृष्टि राम के लिए, हर क्रिया राम के लिए। उनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। वो कभी बैठकर भजन नहीं करते, हनुमान जी कभी बैठकर भजन नहीं करते। उनकी हर क्रिया भगवान का भजन है। और यहां से जब चले तो जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठरीन आई कही ते ही बाता, पठरीन आई कही जे ही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, आजी सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। देवताओं ने सुरसा को भेजा, क्यों? 2 बातें हो। एक तो हनुमान जी बड़ी गर्जना करके जा रहे थे, पता लगा कि सोने के पहाड़ को लांग कर गया है,
देवताओं को लगा कि अभी तो त्याग का नाटक कर दिया, कहीं लंका तो पूरी सोने की वहां न फंस जाए। कौन है ये? बोले हनुमान जी जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? बोले राम काज को जा रहे हैं। तो देवताओं को अपनी कमजोरी याद आ गई। आप सबको मालूम है कि रावण के सारे देवता नौकरी करते थे, बेलदारी करते थे। कोई बुहारी लगाता था, कोई पानी छिड़कता था, कोई पानी भर के लाता था। सारे के सारे देवता उसके बंदी थे। दिक्पालन में नीर भरा हुआ, रावण कहता है मेरा दिक्पाल पानी भरते, सूर्य और चंद्रमा बुहारी लगाया करते। क्योंकि रावण देवताओं की एक कमजोरी को पकड़ चुका था। देव योनि भोग योनि है, और भोगी की कमजोरी होती है कंचन और कामिनी, स्त्री और वैभव, सुख, पैसा, रुपया, जो कुछ भी है। जो भी देवता लंका में गया, रावण एक सुंदर सा सोने का फ्लैट उसे अलॉट कर देता था, और एक सुंदर सी नाग कन्या, सारी नाग कन्याओं को रावण लंका में ले आया था। नाग जाति सबसे ज़्यादा सुंदर मानी जाती है, तो नाग कन्या एक पकड़ा दी और एक सोने का फ्लैट दे दिया। बोले बेटा बुहारी लगाओ। देवताओं को लगा कि कहीं हनुमान न फंस जाए वहाँ और इधर भगवान इंतजार करते रह जाएं, और जिस कार्य के लिए आया है रुक जा, जरा परीक्षा तो लो इसकी। इस समय तो थोड़ा त्याग का नाटक कर दिया। कई बार शुरू में हम लोग भी यही कर देते, फिर बाद में बटोरना शुरू कर देते। हमने भी यही किया है। प्रारंभ में तो कहते हैं कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, लेकिन पीछे से फिर लेना शुरू कर देते हैं। तो आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, तो सुरसा आ गई। सुरसा मुंह फाड़ कर खड़ी हो गई, रास्ता रोक लिया। ओहो, आज देवताओं ने भरपेट भोजन की व्यवस्था की। आज स्वरणमय दीन आहारा, मैं तुझे खाऊंगी, बहुत दिनों से भूखी। हनुमान जी ने कहा कि अगर मेरे शरीर से तुम्हारी भूख शांत होती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं भगवत कार्य को जा रहा हूँ। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुध प्रभु सुनावऊँ। तब तब बदन बैठे हूँ, मैं आकर तुम्हारी मुँह में खुद ही आ जाऊँगा। मैं मुझे प्रभु का कार्य करने दो। सुरसा ने कहा कि तेरा भरोसा क्या है? तू मानो नहीं आया था, जो लंका में गया वो आया ही नहीं, तेरा भी क्या भरोसा है? फिर मैं क्या करूं? बोले मैं तो खाऊंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत खुशामद दरामद की, नहीं मानी। हनुमान जी कहा नहीं मानते तो खा ले, फिर गृहशिष्य न मोए, खा ले, तेरी मर्जी। और सुरसा ने एक योजन का मुंह फाड़ा। हनुमान जी को भगवान का आशीर्वाद है, तैमम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। लक्ष्मण जी शेषनाग है, काल है, सांप है, और ये सांपों की माँ है। सुरसा नाम अहिन कई माता, तो इसलिए इनको दूल्हे होने का, काल से भक्त हमेशा दूना रहता है। कभी भक्तों को काल नहीं मारता बंधु और बहनों। जो भक्त हुए हैं उनको कभी काल नहीं मारता। एक तो काल होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भक्तों को कभी काल नहीं मारता। भक्त हमेशा वर्तमान में रहते। मीरा कब पैदा हुई थी, आज भी वर्तमान में है। तुलसीदास जी कब पैदा हुए थे, आज भी वर्तमान में। न इनका भूत है न इनका भविष्य है, ये सदैव वर्तमान में रहते हैं और इनको काल नहीं मारता। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको काल मार नहीं सकता। हम अपने दादाजी के दादाजी का नाम नहीं जानते और नानक जी के फोटो घर में लगाए रहते, संतों के फोटो घर में लगाए रहते, क्योंकि उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो केवल अंतर ध्यान हुआ करते। तो कहा कि मैं तो तुझे खाऊंगी। बोले खा ले। सुरसा ने 1 योजन मुंह फाड़ा, हनुमान जी 2 योजन हो गए। सुरसा ने 2 योजन फाड़ा, हनुमान जी 4 योजन। सुरसा ने 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन। सुरसा ने 8 योजन, हनुमान जी 16 योजन। सुरसा ने 16 योजन, तुरंत पवन सुत 32 भयो। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। शत योजन तेहि आनन कीना, शत योजन तेहि आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन
सिरुनावा मागा विधाता ही सिरुनावा जी जस जस सुर सा